हाथ करेंगे। बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। बोले हरे कृष्णा 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 हरे राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान निश्चित कथा सुना, उसके बाद सब लोग आ जाएंगे। उसमें से माइक दे दो तो माइक दे लो फटाफट। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम प्रभु जी। आपको भगवान नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए हैं? अग्नि से भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव आए। हमारे प्रभु जी आपको सप्तम स्कंद का कथा श्रवण कराएंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितैर्येन हमारे जो माइक वाला बगैर ना इसको कहाँ से उसको बैठ कर बुलाए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित श्रीपाद संजय प्रभु जी, अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। भागवतम के सप्तम स्कंद में ये नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की कथा का विशेष करके वर्णन आता है। जब सप्तम स्कंद का आरंभ हुआ उस समय पर राजा ने प्रश्न किया कि भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान सबको समान, क्योंकि सभी तो भगवान की ही संतान है, और भगवान समदर्शी होने के कारण उनका स्वभाव विषम क्यों देखने को मिलता है। कभी देखा जाता है कि प्राय वो देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। तो उस समय पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान यद्यपि समदर्शी तो हैं, लेकिन जब सत्वगुण को बढ़ने का समय आता है उस समय पर भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। जब रजोगुण के बढ़ने का समय आता है उस समय पर मनुष्यों का, और जब तमोगुण के बढ़ने का समय आता है उस समय पर दैत्यों का पक्ष लेते हैं। लेकिन समदर्शी होने का मतलब ये भी नहीं कि भगवान ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। जब अपने भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उस समय पर साक्षात भगवान वहां अवतीर्ण होकर उनकी रक्षा भी करते हैं। कितनी ही बार ऐसा देखा गया है कि भगवत इच्छा से देवताओं को भी स्वर्ग परित्याग करके और दर दर भटकना पड़ा, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि भगवान ने स्वयं स्तंभ से प्रकट होकर दैत्य कुल में उत्पन्न श्री प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य माति सोई, सेवक प्रिय
अनन्यमाति सोई। यद्यपि भगवान तो समदर्शी ही है, लेकिन भगवान भक्तों का पक्ष लेने के बिना रुक नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान के साथ कैसा भी संबंध क्यों न स्थापित हो जाए, ये संबंध की इतनी महिमा है कि मोक्ष प्राप्ति करवा देगा। यदि भगवान के साथ बैर भाव रखा, शत्रुता भाव रखा, तब पर भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सेवा सुख नहीं मिलेगा। अगर भगवान की प्रीति युक्त सेवा चाहते हो तो उनके साथ में क्या, उनके साथ में भक्ति भाव ये रखना पड़ेगा। उस समय पर यहाँ पर वर्णन करते हैं श्री प्रहलाद महाराज और श्री नरसिंह देव की कथा का। ये सप्तम स्कंद का लक्षण है ऊती। आप लोगों ने पहले भी श्रवण किया होगा, फिर भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में बतला देता हूँ। भागवतम के अंदर 10 लक्षणों का वर्णन किया है और जो सप्तम स्कंद है उसका लक्षण बतलाया ऊती। ऊती का क्या अर्थ है? वह ऊती च वासना प्रोक्तम तत्त कर्मानुसारता। ऊती का मतलब है वासना, कर्म वासना। और ये कर्म वासना 2 प्रकार की होती है, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। बोले हृदय में शुभ वासना अशुभ वासना प्रकट होती है कैसे? बोले शुभम महत् अनुग्रहात् और अशुभम महत् कोपात्। यदि कोई साधु, यदि कोई वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए तो हमारे हृदय में ये शुभ वासना का जागृत होता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई वैष्णव हमसे क्रोधित हो जाए, अगर कोई साधु हमारे ऊपर बिगड़ जाए, तो उससे हृदय में अशुभ वासना का प्राकट्य होगा। और ये स्थान की भी अपेक्षा नहीं रखती। कहा वैकुंठ में जय और विजय, जब उस समय पर चतुसन उनके ऊपर क्रोधित हो गए तो वहां से भी उनके हृदय में अशुभ वासना जागृत हुई, उनको राक्षस योनि को प्राप्त करना पड़ा। कहा वैकुंठ जहां पर कोई कुंठा नहीं होती, लेकिन तब पर भी उनको राक्षस योनि प्राप्त हुई। और प्रहलाद महाराज मां के गर्भ में रहते हुए भी जब नारद जी की अनुकंपा हुई, नारद जी की कृपा हुई, तब भी वो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। बोलो भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की। इसीलिए अशुभ और शुभ वासना, ये 2 तरह की वासना बतलाई। अशुभ वासना का मतलब क्या है? कहते हैं कृष्ण विमुखता। जो लोग भगवान से विमुख हैं वो है अशुभ वासना, और कृष्ण की ओर उन्मुखता ये है शुभ वासना। जिस समय पर वर्णन आता है हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो हिरण्यकशिपु ने विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या करने के गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर और आकाश की ओर मुख करके, हाथ ऊपर की ओर करके 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। और इतनी दिव्य तपस्या करी थी उसने, उसके पूरे शरीर को दीमक खा गई, शरीर तक भी नहीं रहा। सारे शरीर को, जो हड्डियां उससे केवल कंकाल रह गया था, उसको भी पेड़ पौधों ने आवृत कर लिया, लेकिन तपस्या में कोई भी शिथिलता नहीं आई। 60,000 वर्षों के बाद में जब ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषियों के साथ में वहां प्रकट हुए, ब्रह्मा जी खोज रहे हैं, बोले हिरण्यकशिपु है कहाँ? आवाज तो यहीं से आ रही है। उसी समय पर अपने कमंडलों से अभिमंत्रित जल लेकर जब छिड़काव किया तो हिरण्यकशिपु पहले से भी और ज्यादा सुकृतवान देह को प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी समान तपस्या, ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारे समान तपस्या तो पहले किसी ने भी नहीं करी, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ वर मांग लो। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि आपके दर्शन से यद्यपि हृदय में कोई इच्छा तो नहीं है, असुर है ना, तो इसलिए ब्रह्मा जी की पहले स्तुति की कहूं। और फिर कहता है कि यदि आप देना ही चाहते हैं, प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं खुद ब्रह्मलोक से मैं वापस क्या होता है, मेरा च्युत हो जाता है। इसलिए भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, देखो आ ब्रह्म भुवना लोके पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई ब्रह्मलोक सत्यलोक को भी प्राप्त कर जाए, लेकिन वहां से भी वापस पतन हो जाता है। केवल मात्र भगवान का धाम ही एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर कोई पहुंच जाए तो वहां से वापस नहीं आना पड़ता। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब कहा कि मैं तुम्हें अमर वर प्रदान नहीं कर सकता, तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी बुद्धि लगाकर और अनेक वर मांग लिए कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं, और 12 महीने में किसी से ना मरूं, किसी पशु से ना मरूं, किसी पक्षी से ना मरूं, घर में ना मरूं, घर के बाहर भी ना मरूं, आकाश में ना मरूं, पृथ्वी पर ना मरूं, आपके द्वारा रचित किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, बस यही दे दीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि तुम्हारे समान तपस्या पहले ना तो किसी ने करी है और ना भविष्य में कोई कर पाएगा, इसीलिए इतने वर में देता नहीं, लेकिन तुम्हें तथास्तु प्रदान किया। हिरण्यकशिपु जब वरदान प्राप्त हो गया, अनेक बलवान होकर पुनः जब आया है, अपने राज्य को विस्तार करने लगा। समस्त ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व सभी को उसने बंदी बना लिया। इंद्र से झाड़ू लगवाता, पवन देव से पानी भरवाता, समस्त देवताओं को अपने पैरों तले दबाकर रख रखा है। उसके भय से साक्षात मृत्यु लोगों को मारने लगी। उसके भय से धरती शस्य उत्पन्न करती, उसके भय से समुद्र रत्नों को प्रदान करता। नारद जी वर्णन करते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, मुझे भी हिरण्यकशिपु के दरबार में जाकर वीणा बजाते बजाते उनके गुणगान करने पड़ते थे, ऐसी अवस्था हो गई थी। देवता लोग अत्यंत दुखी हो गए। दुखी होकर जब क्षीर सागर पर गए हैं, भगवान की स्तुति करी, भगवान स्वयं उनके दुख को समझकर और उत्तर देने लगे। यदा देवेषु वेदेषु गोसु साधुषु विप्रेषु धर्मे मयि च विद्वेष सवेयाशु विनश्यति। भगवान कहते हैं कि अगर कोई देवताओं पर, वेद पर, गैया पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार करे तो मैं वो सहन नहीं करता। शीघ्र ही मैं उत्पन्न होकर क्या करता हूँ, सवे आशु विनश्यति, मैं उसका विनाश कर देता हूँ। हिरण्यकशिपु यद्यपि बहुत उत्पात कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लेकिन जब अपने पुत्र और मेरे परम भक्त प्रहलाद पर वो द्रोह आचरण करेगा तो तब मैं वहीं उपस्थित होकर उसे मारूंगा और तुम सबकी रक्षा करूंगा, इसलिए तुम सब प्रतीक्षा करो। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करने लगे कि प्रहलाद जो कि सर्वगुण संपन्न है, उसके प्रति आखिर उनके पिता हिरण्यकशिपु द्रोह आचरण क्यों करेंगे? ऐसा उन्होंने क्या खराब काम किया? तब साक्षात नारद जी यहाँ पर प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं। देखो, साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि शिष्य गुरु की महिमा गान करता है और शिष्य का तो एक कृत्य ही है गुरु की महिमा गान करते करते अपनी वाणी की सार्थकता। लेकिन आज प्रहलाद महाराज कैसे शिष्य होंगे जिनकी महिमा साक्षात नारद जी, गुरु जी गान कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, लेकिन बाकी 3 पुत्र तो पिता के गुणों में गुणवान थे। सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद महाराज, वो पिता के गुणों में नहीं अपितु व्यक्तिगत गुणों में गुणवान थे। और उनकी महिमा क्या गान करे? न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत् तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नान्य जगदिदृशम। नारद जी कहते हैं कि जन्म से ही बालक तो बड़े अच्छे थे, लेकिन उनको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। ये नवग्रह अगर यदि किसी को लग जाए ना, तब तो किसी पंडित को बुला के पूजा इत्यादि करवा लो, वो ग्रह शांति हो जाती है। लेकिन ये कृष्ण रूपी ग्रह अगर एक बार किसी को लग जाए तो सहज में छूटता नहीं, सहज में लगता भी नहीं, लेकिन एक बार लगने के बाद में छूटता भी नहीं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नारद जी कहते हैं उनके अंदर तो अनेक गुण हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? बोले नैसर्गिक वासुदेव भक्ति। एक साधक अपनी चेष्टाओं से भगवान के चरणों में अपने हृदय को लगाता है, मन को लगाता है, लेकिन प्रहलाद महाराज इतने सर्वश्रेष्ठ थे, उनकी भगवान के प्रति नैसर्गिक मति थी, स्वाभाविक भक्ति थी, स्वाभाविक उनको भगवान का चिंतन होता था। अभी श्रवण कर रहे थे ना जो रागानुगा भक्ति ब्रज गोपियों के विषय में, ब्रज गोपियां अपना मन कृष्ण से हटाना चाहती है, लेकिन मन हटता नहीं। और एक साधारण साधक की क्या अवस्था होती है? चेष्टाओं से मन को लगाता है। तो सर्वश्रेष्ठ गुण प्रहलाद महाराज का यही था कि वो भगवान के प्रति उनकी नैसर्गिक मति थी। एक समय पर स्कूल से पुनः आकर जब हिरण्यकशिपु के साथ में प्रहलाद महाराज मिले हैं, अभी 5 वर्ष के बालक हैं, और पिताजी ने प्रहलाद महाराज को गोद में उठाकर और प्रश्न करने लगे कि तुमको अब तक गुरुजी ने सबसे अच्छी बात जो बतलाई है वो हमें बताओ। प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं पिताजी की सबसे अच्छी बात बताओ। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा कि बच्चा है पता नहीं क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, इसीलिए पूछा कि सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या लगी। प्रहलाद महाराज पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्वेग्न धियाम असद्गृहात् हित्वात पाकं गृहं मंदकूपं वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे असुरवर्य। हिरण्यकशिपु मन ही मन विचार कर रहा है कि शिक्षा तो बड़ी अच्छी मिल रही है,
मुझे पिताजी नहीं बोल रहा, मुझे क्या कह रहा है, हे असुर वर्य, हे असुर श्रेष्ठ। बोले ठीक है, आगे वर्णन करो। प्रहलाद महाराज कहने लगे कि मैं तो उसी को ही साधु मानता हूं जो ये अंधकूप रूपी ग्रह जंजाल को परित्याग करके वन में चला जाए। और वन में जाकर क्या करे? बोले वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वो भगवान हरि के चरणाश्रय ले ले। क्योंकि इसके टीका में श्री कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर सुंदर बात बतलाते हैं। एक एक श्लोक पे ही बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है। समय संक्षेप में इसलिए देखो मैं सार रूप में बतलाता हूं आपको। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि दो तरह के कुएं हैं। एक अंधा कुआं जो जल शून्य है, जहां और कोई अभी पानी लेने नहीं जाता। वो क्या है, उसके ऊपर कांटे भरी झाड़ियों से वो आवृत हो गया है। वहां पर अगर कोई जल की आशा से चला भी जाए तो क्या होगा, उसके अंदर गिरेगा और गिरने के बाद में वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन और एक कुआं होता है जो जिसके अंदर जल है, वहां पर बीच बीच में कुछ लोग पानी भरने की आशा से जाते रहते हैं। तो अगर उसमें कोई गिर भी जाए तो वहां से उद्धार होने का उपाय है, कोई आवाज देगा, आने जाने वाले व्यक्ति निकाल ही लेंगे। ठीक उसी प्रकार जिन्होंने स्त्री को केंद्रित करके और अपना घर चलाते हैं, केवल मात्र घर में, सुन रहे थे ना अभी, आटा दाल चावल ये सब है कि नहीं, इसी में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, ग्रह मेदी, अगर ऐसा उनको ऐसे घर को, ऐसे गृहस्थ को उन्होंने बताया ये अंधा कुआं है। लेकिन जिस घरों में भगवान की चर्चा होती है, ठाकुर की कथा कीर्तन होती है, साधु गुरु वैष्णव जहां बीच बीच में जाते रहते हैं, ऐसे स्थान को बताया कि वो वैकुंठ है साक्षात, वो साक्षात भगवान का धाम है। इसलिए पिताजी मैं तो उसी को ही साधु मानूंगा जो इस अंधे कुएं को परित्याग करके और वन की ओर चले जाए और उस हरि भगवान विष्णु का चरणाश्रय ग्रहण करे। हिरण्यकश्यप ऐसी बातें सुन के क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसने प्रहलाद महाराज के प्रति कोई द्रोह आचरण नहीं किया। षंडमर्क को गुस्सा करने लगा। उनके जो गुरु थे, गुरु का नाम भी देखो कितना बढ़िया है, षंड और अमर। षंड का अर्थ हुआ सांड और अमर मतलब बंदर। देखो ये बंदर और सांड से उनके गुरु को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि बंदर को देखना कितना कामी होता है। बंदर यद्यपि आंखें बंद करके ऐसा लगेगा कि बड़ा शांत है, लेकिन अंदर हृदय में बड़ी सारी कामना है। और सांड भी ठीक उसी प्रकार। तो इसीलिए जो गुरु भगवत भजन की शिक्षा नहीं देते वो साक्षात बंदर और सांड के समान है। लेकिन जो गुरु भगवान के भजन में एक शिष्य को नियुक्त करते हैं वो ही सदगुरु कहलाने के लायक है। प्रहलाद महाराज को उन्होंने वापस स्कूल में भेज दिया और षंडमर को सावधान कर दिया। बोले लगता है कोई विष्णु दूत आता है, वो ही ऐसा पाठ पढ़ा कर जा रहा है, तुम इस पे कड़ी निगरानी रखो ताकि इसे अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो। प्रहलाद महाराज को षंडमर प्रश्न करने लगे कि पिताजी से जो ऐसी बातें बोल रहे थे किसने सिखाई? हम तो तुम्हें राजनीति कूटनीति ये सब सिखलाते हैं, वो तुमने क्यों नहीं कहा पिताजी से? षंडमर प्रहलाद महाराज के ऊपर शासन भी करने लगे। कहते हैं दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमा, अरे चंदन रूपी दैत्य कुल में कहा तू एक बबूल का कांटा जन्म ले लिया। इसीलिए क्या कर, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर, पुनः जब तेरे पिताजी अगर प्रश्न करें तो हम जो सिखलाते वही बतलाना। आज पुनः जब प्रहलाद महाराज घर में आए हैं, मैया ने बड़े सुंदर रूप में उनका श्रृंगार किया, स्नान ध्यान करवा दिया, नए वस्त्र अलंकार पहना दिए, राज दरबार में पिताजी से मिलने के लिए भेज दिया। आज जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को देखा है, गोद में उठा लिया, प्रहलाद महाराज को उनके मस्तक को चूमने लगे, सूंघने लगे और भक्त का स्पर्श प्राप्त हो रहा है ना, इसीलिए हिरण्यकशिपु की भी ऐसी अवस्था हो गई, आंखों से अश्रु झर रहे हैं, सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। त्रिभुवन का राज्य प्राप्त करने पर भी ऐसा आनंद उनको नहीं मिला था जितना आज प्रहलाद महाराज के स्पर्श से मिल रहा है। प्रश्न करने लगे कि तुमने अब तक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या सीखी है वो मुझे बतला दो। प्रहलाद महाराज ने उस समय पर नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का उपदेश दिया और ये नवदा भक्ति के एक एक अंग में इतनी शक्ति है कि यदि कोई एक अंग भी याचन करे तब भी वो भगवान का, हरे कृष्ण, तभी वो भगवत लोक को प्राप्त कर देगा। इसीलिए जब ऐसी बातें सुनी तो हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद महाराज को गोद से फेंक दिया और षंडमर की ओर क्रोधित भरी निगाहों से देखने लगे। बोले मूर्खों, दुर्विनीत, हे ब्राह्मण,
मेरे प्रदत्त दिया हुआ अन्न खाते हो, पैसा सब तुम्हें मैं प्रदान करता हूं, और शिक्षा देते हो विष्णु भजन की, विष्णु भक्ति की। ये क्या बोल रहा है बच्चा? षंडमर्क तो थर-थर कांपने लगे, बोलने लगे कि नमत प्रणीतम नपर प्रणीतम, हमने नहीं सिखाया ऐसी बातें इसको, ना किसी और द्वारा ये ऐसा शिक्षित हुआ है। तो बोले इसकी मति ऐसे कैसे हो गई? बोले नैसर्गिकी, स्वाभाविक रूप में इसकी मति ऐसी ही है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से ही प्रश्न करने लगे कि अरे तेरी मति उस विष्णु में कैसे लग गई? क्या पूछ रहे हैं? विष्णु में तुम्हारी मति कैसे लगी? प्रहलाद महाराज उल्टा जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों की मति क्यों नहीं लग रही विष्णु में, उसका रीजन सुन लो, उसका रीजन सुन लो। क्या बता रहे हैं? 3 श्लोकों में बताया है, सार रूप में श्रवण कीजिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुम लोगों की इंद्रियां संयमित नहीं है। मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा मिथो अभिपत्येत गृहव्रतानाम अदांत गोबिर विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद महाराज सबसे पहले कहते हैं कि हे पिताजी, मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा, अगर कोई चेष्टा करे कि मैं अपनी मति गीता रामायण भागवत पढ़ के और अपने आप भगवान में लगाऊंगा, बोले संभव नहीं। बोले परत, कोई ऐसा ग्रहमेदी गुरु हो, अगर उसके द्वारा शिष्य को शिक्षा मिले, वो भी भगवान में मति नहीं लगा सकता। बोले मिथो, अर्थात दोनों भी यदि चेष्टा करें, बोले तब भी संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले अदांत गोभिर विशतम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, क्योंकि वो ऐसे ग्रहमेदी हैं, ऐसे अजितेंद्रिय हैं, उनकी इंद्रियां संयमित नहीं होने के कारण क्या कर रहे हैं? बोले चबाए हुए कोई पुनः चबा रहे हैं। एक राजा था, राज्य भोग करके उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद में आने वाली पीढ़ियां भी क्या सोचती हैं? बोले हमारे दादा परदादा ने जिस प्रकार राज्य भोग किया, हम भी वही राज्य भोग करते करते आनंद लेंगे। पिताजी पहले कम कमाते थे, घर में एक साइकिल थी, इसीलिए बेटा सोचता है कि मैं पिताजी से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा और घर में मोटरसाइकिल लाऊंगा, कार लेकर आऊंगा, घर भी बड़ा छोटा है, बड़ा घर बनाऊंगा, उससे आनंद मिलेगा। ऐसा करते करते, परिश्रम करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन तब पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, एक कुत्ते को रास्ते पर देखोगे ना, कैसे हड्डी चूसता है, हड्डी पे कोई मांस नहीं है, लेकिन हड्डी चूसते 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 जब दांतों में से रक्त निकलने लगता है, उस रक्त का ही आस्वादन करते करते सोचता है कि कितना रस है हड्डी में। दूसरा कुत्ता उसको देखकर वो हड्डी झपट के छीन लेता है, अभी वो चबा रहा है, उसके भी दांतों में से रक्त निकल रहा है, लेकिन उसको चूसते चूसते सोचता है हड्डी में रस है। 10 घरों पर जा जाकर कुत्ता रोटी मांगता है, नहीं मिलती, वहां से लात पड़ती है, लेकिन 11वें घर पर मान लो रोटी मिल भी गई तो 10 घरों का दुख को भूल जाता है। इसीलिए पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, क्या कर रहे हैं? जो चबाया हुआ है उसी को ही रस लेने की बार बार चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उसमें रस नहीं है। ऐसे ग्रहमेदियों की मति कृष्ण में लग नहीं सकती, लग नहीं सकती। हिरण्यकशिपु कहने लगा कि मूर्ख, तेरे गुरु षंड और अमर्क, मेरे गुरुदेव शुक्राचार्य, वो तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, वो तो ग्रहमेदी है नहीं। अरे उनकी मति क्यों नहीं लगी? उन्होंने क्यों नहीं जान लिया कि विष्णु भक्ति करनी चाहिए? तब प्रहलाद महाराज दूसरा श्लोक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मानिना अंधा यथान्धेरुपनीयमानान् तापीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि केवल मात्र संस्कृत ज्ञान होने से, पांडित्य होने से क्या गुरु बन जाएंगे? षंड अमर्क हो या शुक्राचार्य हो, केवल मात्र उनको संस्कृत ज्ञान है, पांडित्य है, इसीलिए क्या है? न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अरे हमारा स्वार्थ, हमारा अपना अर्थ भगवान विष्णु है, उनकी भक्ति है, ये उन्होंने समझ नहीं पाए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता अवश्य हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र भगवान की भक्ति को ही लक्ष्य करते हैं, ये बात उनके पल्ले में नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान स्वार्थ गति है ये वो मानने को ही तैयार नहीं है। अंधा यथा अंधे रूपनीय माना। रास्ते में कभी कोई एक अंधा चल रहा था, उस अंधे के पीछे और कुछ अंधे पीछे 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 चलने लगे। अभी वो अंधा क्या हुआ, जाते जाते एक गड्ढे में गिर गया। उस गड्ढे में गिर तो गया, लेकिन वो गड्ढे में गिरते हुए भी उसके पीछे जो लोग आ रहे हैं उसका अनुसरण ही तो कर रहे हैं, तो उन सब का भी परिणाम यही होगा, उसी गर्त में जाकर गिर जाएंगे।
इसीलिए जो लोग ऐसे गुरु को ग्रहण किए हैं उनके द्वारा मति कभी लग नहीं सकती। ग्रस्त में रहते रहते पूरा जीवन निकल गया आटा नून तेल में ही, लेकिन जीवन के शेष भाग में बुढ़ापे में ये रियलाइज हुआ कि हाय हाय मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, भगवान का भजन नहीं किया, राम भजन नहीं किया। लेकिन इतना समझने पर भी, आत्मग्लानि होने पर भी क्या अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देते हैं? क्या अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन कम से कम तू तो करियो। उसको भी क्या करते हैं? वही आटा राई तेल में लगा देते हैं। हम गिरे हैं, हम फंसे हैं, तू भी आकर फंस। भगवत भजन का उपदेश सहज में कोई प्रदान नहीं करता। इसीलिए ऐसे गुरु द्वारा भी यदि मति लगाने की चेष्टा करो तो नहीं होगा। हिरण्यकशिपु फिर से प्रश्न करता है, बोले अगर हमारी इंद्रिय अजितेंद्रिय है, हमने असत गुरु धारण किए हैं, अगर ऐसा करने पर भी भगवान में मति नहीं लग रही, तब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी भक्ति, भगवत भक्ति अशास्त्रीय है। अब तक तो प्रहलाद महाराज ने यह बतलाया कि मति क्यों नहीं लगती, अब मति लगेगी कैसे, उसका उपाय तीसरे श्लोक में कहते हैं, नैषां मतिस्तावत् उरुक्रमांग्रि स्पर्शताप गमो हि अदर्थ मय्यसां पादरजो अभिषेकम निष्किंचनानां न गणीत यावत्। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जब तक एक शुद्ध वैष्णव साधु के चरणों में अपने आप को शरणागत ना कर दो, जब तक उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण ना कर लो, तब तक भगवान में मति लगना हो नहीं सकता। एकमात्र उपाय यह है कि सदगुरु चरणाश्रय ग्रहण करके, वैष्णव चरणाश्रय करके और भगवान का भजन करो। धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इस तरह से क्रमशः भगवान में मति लगेगी, नहीं तो इतना सहज नहीं। जब ऐसा सुना हिरण्यकशिपु ने, इतना क्रोध आया, षंडमर्क और अपने सैनिकों को बोलने लगा, बोले इस बालक को मार दो। ये एक ऐसा असुरकुल में जन्म लेकर भी ये शत्रु विष्णु की पूजा कर रहा है। अरे शरीर का कोई अंग यदि खराब हो जाए तो उसको काटकर फेंक देने से अच्छा है, नहीं तो उसका विष क्या होगा, पूरे शरीर में फैलेगा और अंततः मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसे भी कृष्ण भक्ति रूपी कोरोना वायरस लग गया है। तो क्या करो, ये ऐसा संक्रमित रोग है, ये धीरे धीरे फैलेगा, तो इसलिए क्या करो, इसे मार दो, सब चेष्टाएं करो इसे मारने के लिए। हिरण्यकशिपु ने बड़ी चेष्टा करी, पर्वत से प्रहलाद महाराज को गिरा दिया, होलिका अपनी बहन को बुलाकर अग्नि में जलाने की चेष्टा करी, विषधर सर्पों के बीच में छोड़ दिया, हाथी के पैरों तले कुदवाने की कोशिश करी, 21 दिनों तक खाना भी नहीं दिया, लेकिन खाना नहीं देने पर भी प्रहलाद महाराज तो वैसे के वैसे ही 21 दिन तक भूखा रखा, कुछ प्रदान नहीं किया। 21 दिन बाद में हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि अब तो मर ही गया होगा निश्चित रूप में, अरे मैं ही तो उसको खिलाता हूं, मैंने ही 5 वर्ष तक उसका लालन पालन किया, अब तो निश्चित रूप में मर गया होगा। द्वार खोलकर जब देखा तो प्रहलाद महाराज तो साक्षात वहां पर और ज्यादा सुवित्तवान देह से बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का भजन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया कि मैंने तो तुझे 21 दिनों तक खाना नहीं दिया, तो आखिर तो अब तक भी जीवित कैसे है? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब मातृगर्भ में 10 मास 10 दिन तक था, उस समय पर किसने भोजन प्रदान किया? उस समय पर तो आप लेने नहीं आए थे। संत लोग बड़े सुंदर भाव में व्यक्त करते हैं यहाँ पे, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए हैं तो अन्न हुदय है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत है तेरी हुलय है, जान को देत अजान को देत जहान को देत है तो को हुदय है, रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाई है। भगवान सबकी रक्षा करने वाले होकर विराजमान है, सबके प्रदान करते हैं। अरे लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ से आकर और प्रहलाद महाराज को भोजन प्रदान कर रही थी, इसीलिए प्रहलाद महाराज की समस्त मारने की चेष्टाएं विफल हो गई। हिरण्यकशिपु मनी मन अभी इतना भयभीत हो रहा है कि मैंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वर प्राप्त किया, लेकिन तब पर भी मेरी टेस्टिंग नहीं हुई, और ये प्रहलाद केवल मात्र राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम लेने से ही अमर हो गया, और इसकी तो टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई।
इसको तो सब चेष्टाओं के बाद में भी मरता भी नहीं है। हिरण्यकशिपु उसी समय पर शंडमर कहने लगे कि आप चिंता ना करें, कुछ समय बाद में शुक्राचार्य जी आएंगे, शुक्राचार्य जी इसको समझाएंगे, इसकी मति ठीक हो जाएगी, आप हमारे साथ में गुरुकुल भेज दीजिए। प्रहलाद महाराज को उसी समय पर पुनः गुरुकुल में ला दिया है। लेकिन प्रहलाद महाराज एक समय पर बच्चों को सबको एकत्रित करके और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कौमार आचरेत प्राज्ञम धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदप्य ध्रुवम अर्थदम। देखो, जिन लोगों की ये धारणा है कि बुढ़ापा और भजन तो रिटायर्ड लाइफ का एक काम है, उनके लिए प्रहलाद महाराज खूब सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहते हैं? बोले कौमार आचरेत प्राज्ञम धर्मान भागवतानिह। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुमार अवस्था से 5 वर्ष की अवस्था से भगवान के भजन में नियुक्त हो जाओ। राक्षस बच्चे वहां पर थे, तो राक्षस बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि 5 वर्ष के कुमार अवस्था से सबको भगवत भजन में नियुक्त होना चाहिए। बच्चे प्रश्न करने लगे कि 5 वर्ष से करने की क्या आवश्यकता है? अरे अभी तो हम बच्चे हैं, थोड़ा लिखाई पढ़ाई करें, उसके बाद में बड़े होकर शादी करेंगे, बच्चे हो जाएंगे, उनकी भी शादी करवा देंगे, बुढ़ापे में 1-2 माला सटका लेंगे, अभी से भजन करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम। कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है? क्या कोई गारंटी कार्ड है कि इतने समय तक बच्चे रहेंगे? अभी कोरोना की वेव्स 2 वेव्स जो आई थी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी की तो मृत्यु हुई ना, सभी की मृत्यु हुई। आप लोगों ने सबने साक्षात देखा होगा। तो किसी के पास तो कोई गारंटी कार्ड तो नहीं कि भैया हम 100 साल तक बचे रहेंगे या बुढ़ापे तक बचे रहेंगे। यदि बीच में ही मृत्यु हो गई तो बच्चे प्रश्न करने लगे कि कोई नहीं, मृत्यु हो गई तो ये आत्मा तो नित्य है, अरे अगले शरीर में कर लेंगे। तब कहते हैं नाना, ये मनुष्य जीवन भी बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने दया करके ये मानव जीवन एक बार प्रदान कर दिया, अब इसके बाद में न जाने ये मनुष्य योनि दोबारा मिले कि ना मिले। अगले जीवन में यदि पशु बन गए, सड़क के कुत्ते, एक बकरी, मुर्गा बन गए, तो तब पर क्या राम राम कृष्ण कृष्ण बोलने का सुयोग मिलेगा? बताइए, मिलेगा? केवल मात्र मानव जीवन में ये हमें सुयोग मिला है, इस जिह्वा से भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, इन आंखों द्वारा ठाकुर दर्शन कर सकते हैं, इन हाथों से भगवान सेवा कर सकते हैं, इन पैरों से भगवत धाम की ठाकुर मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं, और ये सुयोग किसी जीवन में नहीं। प्रहलाद महाराज उदाहरण देकर बतलाते हैं, अगर कोई वृक्ष से तोड़कर, पौधे से तोड़कर फूल लेकर आए हो, जब वो फूल बड़ा सुंदर रूप में खिला हुआ है, उस समय पर उसे ठाकुर के चरणों में देना चाहिए ना, वो जब शाम होते तक मुरझा जाए उस समय पर देना चाहिए, जब खिला हुआ हो। जब एक पौधा एक स्थान से निकालकर और दूसरे स्थान पर लगाएंगे, अगर कच्चा है तब तो वो दूसरे स्थान पर भी लग जाएगा, लेकिन बड़ा होकर वृक्ष बन गया तो उस समय पर दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने पर बचेगा नहीं। जिस प्रकार एक कोरा कागज है, उसके ऊपर जो कुछ भी लिख दो वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन लिखे हुए को दोबारा मिटाकर लिखोगे, क्या वो स्पष्ट दिखाई देगा? कच्ची मिट्टी है, उससे जो कुछ भी आकृति बनाना चाहो, कुल्हड़ बनाओ, घड़ा बनाओ, उससे बना सकते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी जब पक जाए तब उस समय पर वो टूट जाएगा, लेकिन बनेगा नहीं। बांस अगर कच्चा हो तो उसको जैसे घुमाना चाहो घूम जाएगा, लेकिन बांस पक जाए तो टूट जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं। प्रहलाद महाराज अनेक उदाहरण देकर बतला रहे हैं कि अगर भजन करना है कुमार अवस्था से, कुमार अवस्था से अभी से अगर अभ्यास करेंगे तब जाकर तो बुढ़ापे में भजन कुछ भगवान स्मरण होगा। अगर अभी से अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में तो जो रील में भरा है वही निकलेगा, जो रील में भर चुके हैं वही निकलेगा। प्रहलाद महाराज बाद में कहते हैं कि सब हम लोग हरि कीर्तन करेंगे। प्रहलाद महाराज सभी बच्चों को लेकर उस समय पर कीर्तन करने लगे हैं, और उसी समय पर हिरण्यकशिपु वहां पर उपस्थित हो गया। हिरण्यकशिपु ने देखा कि सचमुच में ये रोग तो फैल गया है। प्रहलाद कहां एक प्रहलाद था और कहां अभी इसने सभी को प्रहलाद बना दिया, सभी उस विष्णु का भजन कर रहे हैं। अत्यंत क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर प्रश्न करने लगा कि दुर्विनीत बालक, तेरे में इतना साहस कहां से आता है? अरे सारे देवता मेरे भय से भयभीत होकर थर थर कांपते हैं, और तू इतना बलवान, किसके बल से तू इतना बलवान हो रहा है? प्रहलाद महाराज कहने लगे कि आपको जिसने बल प्रदान किया, मैं आपको तो ब्रह्मा जी से बल प्रदान हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करने वाले मेरे प्रभु हैं।
जिसके बल से आप बलवान हैं, जिसके बल से समस्त पृथ्वी बलवान है, मैं भी उसी के बल से बलवान होकर आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। बोले तेरा भगवान यदि इतना बलवान है तो मेरे सामने उपस्थित क्यों नहीं होता, मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या यहाँ पर वो उपस्थित है? बोले हाँ, मुझे तो सर्वत्र उनका दर्शन हो रहा है। बोले क्या इस स्तंभ में भी विराजमान है? बोले हाँ, वयम तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। बोले पहले तेरे भगवान को दिखाता हूँ, बाद में तुझे दिखाऊंगा। ठीक उसी समय पर हिरण्यकशिपु ने लिया अपना गदा और एक प्रहार किया स्तंभ पर। स्तंभ पर प्रहार करते ही वहां से बहुत जोर से शब्द हुआ और शब्द होते ही साक्षात नरसिंहदेव वहां पर प्रकट हो गए। बोलो भगवान नरसिंहदेव। भगवान नरसिंहदेव का इतना विकराल स्वरूप था, सर केवल सिंह का लेकिन शरीर मानव जैसा, और उनकी जिह्वा लहलहा रही थी, बड़ी क्रोधित भरी निगाहें, उद्यत वंद्य दितिन झटित झट झटा नाट्यम स्फटानम अनन्य दृष्टा नरनड़ नरडो डंबरू डंबराट्यम झम झम झंक 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 झमित झमझमा झंक झंकार घोरम पायत काल किलित किलकिला चक्र हस्तो नरसिंह। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। नरसिंहदेव ने प्रकट हो गए जब, उस समय पर हिरण्यकशिपु भयभीत तो हुआ, लेकिन मनी मन विचार कर रहा है कि इसका विष्णु कोई विचित्र रूप धारण करके आया है। युद्ध आरंभ हो गया। जैसे एक गरुड़ विषधर के साथ में खेलता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के साथ में नरसिंहदेव अभी खेलने लग गए। और जैसे ही संध्या समय उपस्थित हुआ है, एक बिल्ली जैसे चूहे को जकड़ लेती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर और द्वार पर ले आए, अपनी गोद में उसको लेटाकर और उसको अपने नखों से विदीर्ण करने जा रहे थे। उसी समय पर कहने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों मार नहीं सकते? बोले मैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हूँ। बोले क्या वर प्राप्त हो? बोले मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात में नहीं मर सकता। बोले ध्यान से देखो, अभी ना तो दिन है ना रात है, ये तो संध्या समय है। बोले मुझे किसी अस्त्र से नहीं मार सकते, किसी शस्त्र से मार नहीं सकते। बोले तुम्हारे लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, मेरे नख ही पर्याप्त है। बोले मैं किसी इंसान से नहीं मरूंगा, किसी जानवर से नहीं मरूंगा। बोले ध्यान से देख, मैं इंसान भी नहीं, मैं जानवर भी नहीं, मैं तो नरसिंह हूँ। बोले मैं घर के बाहर नहीं मरूंगा, घर के भीतर नहीं मरूंगा। बोले मैं तुम्हें द्वार पर लेकर साक्षात मार रहा हूँ, ये दहलीज है, ये ना ही तो घर का भीतर है न ही बाहर परिवेश है। बोले मैं आकाश में नहीं मरूंगा, पृथ्वी में नहीं मरूंगा। बोले आकाश पृथ्वी में नहीं, तुझे मैं साक्षात अपनी गोद में स्थान दे रहा हूँ। भगवान नरसिंहदेव ने उसी समय पर अपने नख कमल द्वारा उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और उसकी नाड़ियों को निकालकर स्वयं माला रूप में गले में धारण कर दी। इतना भयानक स्वरूप था नरसिंहदेव का, और वहां पर समस्त देवता सब भयभीत हो रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं ऐसा उग्र स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। नारद जी उसी समय पर प्रहलाद को बोले तुम जाओ, तुम्हारे कारण ही भगवान ने रूप धारण किया है, तुम जाकर भगवान को शांत करो। यद्यपि समस्त देवी देवता भयभीत हो रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उसी समय पर आकर साष्टांग प्रणाम किया और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। प्रहलाद को देखकर नरसिंहदेव का पूरा क्रोध शांत हो गया। एक नवजात बछड़े को जिस प्रकार गैया चाट चाट कर वात्सल्य देती है, उसी प्रकार नरसिंहदेव आज प्रहलाद को चुंबन कर रहे हैं, उसे चाटने लगे। और क्या हुआ, उससे हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मैंने आने में बड़ा विलंब कर दिया, तेरे पिता ने बहुत अत्याचार किए, लेकिन मैंने तेरी रक्षा के लिए आ नहीं पाया, इसीलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वर मांग लो। प्रहलाद महाराज कहने लगे कि मुझे ये वर के चक्कर में मत डालिए प्रभु, मैं कोई बनिया नहीं हूं, इसीलिए मैं कोई वर नहीं चाहता। प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव कहने लगे कि कुछ तो वर मांग ले, मेरा दर्शन तो अमोघ नहीं जाता। अंततः प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप मेरे पिताजी को नर्क गति मत दीजिएगा। नरसिंहदेव कहने लगे कि अगर तेरे जैसा भक्त किसी घर में जन्म ले ले, त्रिसप्त भी पिता पुत्र पितृ भी सहतेन, अरे केवल तेरे पिता की बात छोड़ दे, 21 पीढ़ी उस संतान की तर जाती है अगर कोई उत्तम महाभागवत भक्त तेरे जैसा किसी के घर में जन्म ले। बोलो भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की। भगवान से अंततः उन्होंने स्तुति करी 42 श्लोक में, और उसके बाद में भगवान ने वहां से अंतर ध्यान हो गए और प्रहलाद महाराज ने राज्य सिंहासन को संभाला। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवान की जय हो, श्री वामन भगवान की जय हो।
जल्दी मतलब 5-10 मिनट में बोलो। वामन देव तैयारी करा है। वामन देव तैयारी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोले, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे की माताएं तो सब बड़े सुंदर से महामंत्र कर रहे हैं, पीछे की माता बड़े सज धज कर आए हैं, सोच रहे हैं मेकअप कहीं उतर ना जाए, इसलिए जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वंशा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वंशा करता हूँ। श्री श्रीमन गौर नित्यानंद प्रभु समेत श्री राधा रमन विहतियु पूज्यपाद संजय प्रभु समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी श्रोत मंडल माताएं सबके चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषि को वर्णन करते हुए अष्टम स्कंद में ये भगवान वामन देव की चरित्र को श्रवण करवाते हैं। तब उसी समय परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि भगवान तो सर्वअंतर्यामी है, भगवान सर्वशक्तिमान है, जिनके लिए वेद में कहा गया परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक क्रिया ज्ञान बलच। अत्याधिक शक्तिशाली होने पर भी भगवान क्यों बलि के पास गए और भूमि का याचना की? भगवान को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यक पड़ गया और बलि क्यों भगवान को भिक्षा दिया? पूरा वृतांत कृपा करके सुनाइए। तब उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये समुद्र मंथन की उपसंहार से शुरुआत करते हैं कि बता रहे हैं जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन देवता और असुर के बेनिफिट के लिए भगवान ने चार बार अवतार लिया। सबसे पहले तो हरि रूप धारण करके मद्राचल को समुद्र में स्थित करवाया, फिर देखा कि मद्राचल डूब रहा है, भगवान ने कूर्म रूप धारण करके मद्राचल को पीठ पे धारण किया, फिर धन्वंतरी रूप धारण करके अमृत कलश लेके प्रकट हो गए और फिर मोहिनी रूप में देवता को अमृत पान करवाया और असुरों को पिला दिया मदिरा। अब इतने में असुरों मदिरा पीने के बाद कैसे, शराब पीने के बाद कैसे स्थिति होता है? सब असुर फिर बोले हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। असुर और देवता में भयंकर संग्राम हुआ। अब इसी संग्राम में देवता तो हो गए थे अमृत पी के अमर और असुर लोग तो सब शराब के नशे में पूरा बेहोश इधर उधर डोल रहे थे। इतने में सारे देवगण मिलकर असुरों को संहार कर दिया। इतने में शुक्राचार्य देखते हैं भाई शिष्य ही नहीं रहेंगे तो मैं गुरु रह के क्या करूं? शुक्राचार्य ये बड़े विद्वान है और बता रहे हैं कि इनको संजीवनी विद्या पता है, इसलिए शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र का उपयोग किया। कमंडल से जल लेके मंत्र जल कूद करके जैसे ही असुरों के ऊपर छिड़क दिया, सारे असुर जीवित हो गए। बोले गुरुदेव, बलि महाराज के साथ सारे असुर जीवित हो गए। बोलते गुरुदेव आपकी कृपा से तो हम जीवित हो गए, आपके ऊपर आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से जीवित हो गए। तो शुक्राचार्य बोलते हैं और कुछ मन में इच्छा है? तो बलि महाराज बोलते हैं, असुर लोग बोलते हैं देखो गुरुदेव सारे देवता ने हमारे ऊपर छल करके सारे के सारे अमृत को पान कर लिया, बदला लेना है, हमें छोड़ना नहीं है। तब शुक्राचार्य बोलते हैं देखो इस समय देवता अमर हो चुके हैं, बिना किसी शक्ति से तुम बदला नहीं ले सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा? बोले देखो गो और ब्राह्मण
गो और ब्राह्मण के लिए भगवान भी अपने दो हाथ खड़े कर देते हैं। जहाँ पे गाय और ब्राह्मण की बात आता है तब भगवान भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। इसलिए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च, गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले। इसलिए तुम क्या करो, ब्राह्मणों की सेवा करो और ब्राह्मण लोग तुम्हें आशीर्वाद रूपी शक्ति प्रदान करेंगे। बलि महाराज तो ठहरे असुर, और असुर लोग ब्राह्मण की सेवा कैसे करें, उनको सेवा क्या होता है ये भी नहीं पता। बोले गुरुदेव ये सेवा क्या होता है, कैसे सेवा करें? सुना है ब्राह्मण लोग की सेवा में कहीं अगर भूल त्रुटि हो जाएगी तो श्राप दे देंगे। बोले शुक्राचार्य बोलते हैं ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ज्यादा कोई परेशानी करने की बात नहीं है, ज्यादा कोई श्रम करने की जरूरत नहीं है। चकाचक मालपुआ, चकाचक कढ़ी चावल पनीर मलाई रसगुल्ला सब दो ब्राह्मण को, आसन बासन रासन फिर भाषण। देखना चकाचक लिफाफा दो, चकाचक वस्त्र आदि दो, देखना ब्राह्मण प्रसन्न होके सबके सब तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बलि महाराज बोले जो आ गया गुरुदेव। भृगुवंश से ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बड़े सुंदर अन्न वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मण को कृपा प्रार्थना की। सारे ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। बलि महाराज जी के लिए बड़े बड़े स्वस्ति वाचन, बड़े बड़े वेद मंत्र आदि पाठ करने लगे और बड़े बड़े कुंड में विश्वहित हवन करने लगे। और उसी हवन से दिव्य रथ, दिव्य अस्त्र, दिव्य कुंडल, दिव्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सब चीज प्रकट होने लगा। सारे के सारे चीज भृगुवंशीय ब्राह्मण ने ये बलि महाराज जी को प्रदान कर दिए। बलि महाराज जी तो अब बलवान हो गए। अब इतने में स्वर्ग में टहलना मच गया, भाई बलि महाराज बलवान हो चुके हैं। तब उसी समय देव गुरु बृहस्पति बोलते हैं देखो तुम लोग अभी, तुम्हारे सामने अभी विपक्ष जो है उनके सामने ब्राह्मण का शक्ति है, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, ब्राह्मण का कृपा है, कृपा रूपी शक्ति और ब्राह्मण की आशीर्वाद रूपी शक्ति से भगवान भी अपने दो हाथ खड़े कर देते, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। बोले गुरुदेव क्या करें? बोले क्या करो, क्या जल्दी करके स्वर्ग से भाग जाओ। इतने में सारे देवता तो स्वर्ग से भाग गए। अब जिस समय बलि महाराज जी दिव्य रथ पे, दिव्य कुंडल और धनुष लेके जैसे ही स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने लगे तो जाके देखते हैं पूरा स्वर्ग तो खाली है। बलि महाराज तो प्रसन्न हो गए, सिंहासन पर बैठ गए, बोल रहे गुरुदेव आपकी कृपा से स्वर्ग मिल गया बिना ही युद्ध से। देवता तो सब डर के मारे भाग गए, गुरुदेव आपकी इतना कृपा है, ब्राह्मण की कृपा से सब मिल गया। शुक्राचार्य बोलते हैं सतक्रतु पुनः भव। बोले इतने में काम नहीं चलेगा, परमानेंट सिंहासन चाहते हो तो शतक्रतु बनो। बोले गुरुदेव वो क्या होता है, शतक्रतु क्या होता है? बोले 100 यज्ञ करना पड़ेगा। बोले जो आ गया गुरुदेव। बलि महाराज जी तो 100 हवन करने के लिए चले गए। बड़े बड़े उद्गाता ब्रह्मा होता और यजमान सारे ब्राह्मण समाज को लेके भृगुवंशीय और शुक्राचार्य को लेके बड़े बड़े हवन करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे अदिति माता बड़े दुखी हुए। ये अदिति माता कौन है? ये अदिति माता देवताओं की माँ है। और देखना माता के हृदय हर समय अपने बेटे के, बेटी के, पुत्र संतान के ऊपर बड़े झुका हुआ है, बड़े करुणा हो रही है। इसलिए ये अदिति माता बड़े दुखी थे। एक समय कश्यप ऋषि जैसे ये अदिति माता के आश्रम में आते हैं तब इन्होंने, अदिति माता ने कश्यप ऋषि को स्तुति करते हैं, सारे दृष्टांत बताते हैं और सारे बात सुनकर कश्यप जी ने बोलते हैं कि पयोव्रतम करश्यता, हे देवी आप पयोव्रत कीजिए, पयोव्रत से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और आपके निश्चित रूप में आपके ऊपर भगवान के बड़ी कृपा होगा। तब अदिति माता बोलते हैं कि पयोव्रत कब किया जाता है? तो कश्यप ऋषि बोलते हैं फाल्गुनाम मासे, ये फाल्गुन में किया जाता है, शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि से शुरू करते हैं और 12 दिन का व्रत होता है। कैसे व्रत करना पड़ेगा? दूध पी के, शुद्ध स्नान करके और हर समय भगवान के कीर्तन करते करते ये व्रत को करना पड़ेगा। तो अदिति माता ने बड़े निष्ठा पूर्वक पयोव्रत किया। पयोव्रत के अंतिम दिन स्वयं भगवान वामन देव, स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप होके प्रकट हो गए। और भगवान वामन देव की जय हो। प्रकट होके बोलते हैं मैं आपके सारे के सारे समस्या का समाधान कर दूंगा। अब इतने में भगवान जैसे ही प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट होते हैं प्रभु, तब जो चतुर्भुज थे और देखते ही ठाकुर जी ने बड़े सुंदर बटुक वामन रूप धारण किया
तं बटुकवामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। बटुक वामन रूप धारण किए, कर्माणि काले हेतु प्रजापति पुरस्कृता। बता रहे हैं कि इनका उपनयन संस्कार हो रहा है। तो उपनयन संस्कार क्या होता है? हमारे हिंदू सभ्यता में बहुत 16 प्रकार का संस्कार है। पहले तो जमाने में बहुत प्रकार का संस्कार होता था, इन 16 प्रकार का संस्कार को विशेष करके कलिकाल में बताया गया है। उसमें जात कर्म संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, आपने सुना ही नहीं होगा ऐसे ऐसे संस्कार है। नामकरण संस्कार मतलब पहले जमाने में पहले भगवान के नाम रखा दिया करते थे। आजकल क्या करते हैं? टिंकी विंकी पुल्लू मुल्लू ये सब कुत्ते के नाम, विदेश में ये सब कुत्ते के नाम, ये सब कुत्ते के नाम। किसी माता जी को बोलो कि आप भगवान गोविंद के नाम रख दो, बोले बच्चे बोलते हैं ये तो कोई मॉडर्न नाम नहीं है, कोई स्टाइल वाला नाम नहीं है। बोले ठीक है, आप अपने बेटे को कुत्ते के नाम रख दो और नरक की तरफ ले जाओ। ऐसा स्थिति हो गया है। इसलिए किस प्रकार अजामिल चरित्र में आता है, अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। इतने बड़े पापी, फिर भी उसका मुक्ति हो गया, फिर भी उसका उद्धार हो गया। इसीलिए नामकरण संस्कार और जितने सारे संस्कार है, सारे संस्कार में भी श्रेष्ठ अंतिम संस्कार है। कोरोना ने अंतिम संस्कार को भी छीन लिया, अंतिम संस्कार को भी छीन लिया। ऑनलाइन देख लो, सब संस्कार दाह हो रहा है। तो ये जब संस्कार अगर नहीं रहेगा तो हमारे भारतीय संस्कृति कैसे रहेगा? इसीलिए वहां पे संस्कार की महिमा बता रहे हैं। और श्री देव गुरु बृहस्पति ने श्री भगवान वामन देव का जनेऊ उपनयन संस्कार करते हैं। और उपनयन संस्कार करने का विधि है, संस्कार करने के बाद भगवान को कुछ भिक्षा देना चाहता है, भिक्षा देना चाहिए। इतने में स्वयं वहां पे सूर्यदेव प्रकट हो गए और सूर्यदेव स्वयं गायत्री मंत्र प्रदान किए। चंद्रमा प्रकट हो गए, दंड प्रदान किए। कश्यप ऋषि और अदिति देवी ने मेखला कोपिन आदि प्रदान किया। स्वयं पृथ्वी देवी वहां पे खड़ाऊ आदि प्रदान किया। और वहां पे आकाश देवता छत्र प्रदान किए। सप्त ऋषिगण वहां पे कुशश्रुव आदि प्रदान किया। वहां पे स्वयं यक्षराज प्रकट होके वहां पे भिक्षा पात्र देने लगे। ब्रह्मा अपने कमंडल देने लगे, सरस्वती अक्षमाल देने लगे, देवता पुष्पमाला देने लगे। इसी प्रकार जैसे भिक्षा करने लगे भगवान, तब स्वयं भगवती अन्नपूर्णा अन्न भिक्षा वस्त्र आदि प्रदान की। भगवान वामन देव की जय। भगवान को ले आओ। हे भगवान वामन जो बनाया ना, ले आओ वामन भगवान। हरे कृष्णा। हमारे बीच में श्री संजय प्रभु जी, आप इनको सब जानते हैं। ये बड़े सुंदर सुंदर प्रभुपाद का विचार को स्थापन करते हैं। अभी श्री संजय प्रभु जी ये भागवत का जो सार वस्तु क्या है, हमारे श्री संजय प्रभु जी बताएंगे। इनके लिए ताली बजाओ जरूर। वामन देव को ले जाओ, भिक्षा करते रहे और प्रभु चले। तो एक व्यक्ति उसको साथ में चले जाओ। अभी भगवान वामन देव आपको पास में आ रहे हैं। नियम है, भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर श्री भगवान का राजे दे दिए और सारा जीवन तक ठाकुर हमें दिए हैं। लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी भिक्षा मांगने के लिए हमारे दरबार में आ रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वामन देव को भिक्षा देना ले जाओ। प्रभु जी वामन भगवान को उधर ले जाओ। एक व्यक्ति उनको साथ में जाओ। आप लोग कुछ ना कुछ भिक्षा दो सकते। आप बोलो, इसका पहला विजय आप बोलो। ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर तेरे जो भगत भर तेरे जो तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर तेरे जो ओ भगत भर तेरा होगा बड़ा एहसान अमर कर मेरे अवतारा भगत भर तेरे जोड़ी भगत भर
तेरे द्वार खड़ा भगवान
सारी धरती में तेरे सोना गगन है सारा गोरी उठी है सारी धरती में सोना गगन है सारा जिसके मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा रे जगत का पालनहारा तो छोड़ सकल अमर कर मेरे तो माता भगत भरे रे गोरी भगत भरे रे गोरी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरे रे गोरी भगत भरे रे गोरी भगत भरे बामन भगवान को पीछे ले जाओ और सामने नहीं आना, उसको पीछे ले जाओ, इधर नहीं ले आकर। और हमारे नंद जसोदा कृष्ण को तैयारी करते रहे, नंद जसोदा कृष्ण को पीछे पीछे तैयारी करो, बोलो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छह गोसाइन करी चरण वंदन। जहाँ हईते विघ्ननाश अभिष्ट पुरण श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवणकारी श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। समय अपनी शेष अवस्था की ओर जा रहा है और आज हमको कृष्ण जन्म की कथा भी सुननी है पूज्यपाद महाराज जी के मुख से। मैं बस बहुत संक्षेप में दो एक बातें जो हमारे गुरु महाराज जी श्रीमद् भागवत के विषय में, श्रीमद् भागवत के सार के विषय में जो गुरु पाद पद में बतलाया करते थे उसको बस कुछ एक क्षणों में मैं स्मरण कर लूं। उसके पश्चात आप लोग महाराज जी के मुख से कृष्ण जन्म की बातों को सुन लेंगे। जब हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे तो मन में एक बात आ रही थी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया जब महाभारत का युद्ध हुआ
तो महात्मा विदुर जी वो कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? वो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। देखिए भागवत हमने सुनी, आज कौन सा दिवस है भागवत का जो यहाँ हम कथा सुन रहे हैं? चतुर्थ दिवस है। भागवत की कथा यदि हमने सुनी है तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण हमारे जीवन में अवश्य ही प्रकाशित होगा। समझ में आ रही तो बात? यदि भागवत की कथा, भगवान की कथा हमने सुनी तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण हमारे जीवन में अवश्य ही प्रकाशित होगा। वो लक्षण क्या है और हमारे जीवन में प्रकाशित हुआ है अथवा नहीं हुआ, इसका विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। तो इसका विचार कैसे होगा? भागवत स्वयं इसका विचार बतला रही है। जब महात्मा विदुर जी, महाभारत का युद्ध हुआ ना, वो चले गए तीर्थ यात्रा पर, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो लौट करके आए तो उनकी भेंट हुई सर्वप्रथम उद्धव जी से। उद्धव जी है ना, कृष्ण के बड़े प्रिय सखा हैं, जिनके विषय में भागवत में कहा गया वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। कृष्ण के बड़े प्रिय दैत माने बड़े प्रिय सखा हैं। तो विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हुई तो विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किया महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ और परिणाम के पश्चात में पांडवों की, कौरवों की स्थिति क्या रही और भगवान कृष्ण इस समय कहां पर हैं। तो उद्धव जी ने उनको सारा संपूर्ण जो विवरण है वो बतलाया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हो गई और कृष्ण की सहायता से पांडवों ने सुशासन किया, किंतु कृष्ण इस समय अपने धाम को चले गए। विदुर जी सुनकर बड़े दुखी हुए, कृष्ण अपने धाम को चले गए। तो उद्धव जी ने उनसे एक बात कही, जब कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे तो उन्होंने कृपा पूर्वक हमको कुछ उपदेश श्रवण कराए। किसने किसको श्रवण कराए? सुना ध्यान से आप लोगों ने? क्या सुना बतलाओ? किसने किसको उपदेश श्रवण कराए? कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश श्रवण कराए और भगवत इच्छा से उसी समय वहां पर मैत्रेय ऋषि भी उपस्थित हो गए। कौन से ऋषि? वो भी उपस्थित हो गए। उन्होंने भी कृष्ण जब उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, वो सारे उपदेश जो हैं वो मैत्रेय ऋषि ने भी श्रवण किए। तो उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं, जब भगवान अपने धाम वापस जा रहे थे तो उन्होंने मैत्रेय ऋषि को यह उपदेश दिया कि मेरे जाने के पश्चात में ये सारे उपदेश तुम विदुर जी को श्रवण कराना। जब विदुर जी ने यह सुना ना, कृष्ण ने अपने धाम पधारते समय मेरा स्मरण किया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उद्धव जी से पूछा मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा हरिद्वार चले जाओ। उद्धव जी ये उपदेश देकर अपने स्थान को चले। विदुर जी सुन करके किसका अन्वेषण करने निकले? किसको ढूंढने निकले? मैत्रेय ऋषि को। कहाँ मिले मैत्रेय जी? हरिद्वार। तो मैत्रेय ऋषि जी के निकट उपस्थित होकर विदुर जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और उनसे एक बात कही। हमारा प्रसंग क्या आरंभ हुआ था? हम भागवत कथा सुन रहे हैं, तो भागवत की कथा को सुनने का जीवन में कुछ लक्षण होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ना कुछ लक्षण दिखलाई देगा। ऐसा नहीं केवल कथा सुन ली, नाच लिए, गा लिए, अपने घर को लौट गए, नहीं, ऐसा नहीं। यदि वास्तव में भागवत की कथा सुनी, थोड़ा सा भी भागवत का संग हुआ, तो अवश्य ही इस कथा को सुनने का लक्षण जीवन में दिखलाई देगा। ऐसा हो नहीं सकता लक्षण ना आए। वो लक्षण क्या है? विदुर जी ने प्रार्थना की मैत्रेय ऋषि से, आप कृपा पूर्वक मुझको वो सब उपदेश श्रवण करा दीजिए जो आपको कृष्ण ने श्रवण कराए थे। मैत्रेय जी ने पूछा, उसको श्रवण करने से क्या होगा? उसको श्रवण करने से क्या होगा? तो विदुर जी है ना, भगवान के बड़े प्रेमी भक्त है, उन्होंने हाथ जोड़ करके मैत्रेय ऋषि जी के सामने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं, सा श्रद्ध मानस्य विवर्धमाना, सा श्रद्ध धानस्य विवर्धमाना, विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसा, हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुखातयम आशु धत्ते। बात को समझना ध्यान से। विदुर जी कह रहे हैं, आप मुझको ये कथा श्रवण करा दीजिए, वो उपदेश श्रवण करा दीजिए जो कृष्ण ने अपने धाम लौटते समय आपको श्रवण कराए थे। मैत्रेय मुनि ने पूछा, वो श्रवण करने की इच्छा क्यों है मन में? विदुर जी क्या कहते हैं? सा श्रद्ध धानस्य विवर्धमाना,
विवर्धमान माने यदि कोई निष्ठा के साथ में, प्रीति के साथ में, रुचि के साथ में, सा माने उस हरि कथा को श्रद्धान से, श्रद्धा के साथ में, और विवर्धमान माने प्रबला सती समझते हैं, एक निष्ठ होकर के, यदि कोई एक निष्ठ होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करे तो उसके दो लक्षण दिखलाई देंगे, दो लक्षण। अब अपने गृह में लौट करके अपने हृदय में झांक कर देखना। हमारे शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, भाई साधु के निकट में जाकर बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है हमारी कितनी प्रगति हो रही है, महाराज जी हमारी कितनी प्रगति हो रही है। शिला प्रभुपाद कहते हैं एकांत में जाओ, अपने हृदय पर हाथ रखो, अपने हृदय से पूछो निष्कपट चित्त से मेरी कितनी साधन में प्रगति हो रही है। दूसरे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? साधारण जगत में एक प्रवाद है, मनुष्य पूरे ब्रह्मांड से, पूरे संसार से झूठ बोल देगा, अपने हृदय से झूठ नहीं बोल सकता। बोल सकेगा? नहीं बोल सकता। अपने स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा चरित्र कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा भजन साधन कैसा है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं एकांत में जाओ, अपने हृदय पर हाथ रखो, अपने आप से पूछ लो, उत्तर मिल जाएगा। और उससे उत्तम उत्तर और कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए केवल कथा में बैठने से नहीं होगा, कैसे सुनना पड़ेगा? बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी निष्ठा के साथ में, विवर्धमाना, जैसे एकांतिक रूप में, एकदम एकांतिक रूप में। यदि ये करो तो दो लक्षण दिखलाई देंगे। पहला लक्षण क्या है? हरे पदानुस्मृति निर्वितस्य। एक तो श्री हरि के चरणों की भक्ति, श्री हरि के चरणों की स्मृति नित्य निरंतर बनी रहेगी। यदि वास्तव में कथा सुनी ना, भगवान के चरणों की स्मृति नित्य निरंतर बनी रहेगी। निर्वितस्य क्यों बनी रहेगी? क्यों बनी रहेगी? यदि वास्तव में कथा सुनी तो फिर समस्त दुखातयम आशु दत्ते। आशु माने बड़ी शीघ्र, बड़ी शीघ्र जितने भी दुख कष्ट है ना वो सारे दूर हो जाएंगे। ये गौण लक्षण है। समझ में आ रही बात? गौण लक्षण। गौण लक्षण क्या? यदि वास्तव में भगवान की कथा सुनी, समस्त दुखातयम आशु दत्ते, सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे? यदि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए तब फिर क्या और कोई दुख की अनुभूति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये दो लक्षण दिखलाई देंगे। अब कथा हमने सुनी तो अपने मन में विचार कर लेना भाई जाकर, कथा के अनुकूल हमारा चरित्र, कथा के अनुकूल हमारा व्यवहार, कथा के अनुकूल हमारा आचरण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। संसार के दुख दूर हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे। श्री हरि के चरणों का स्मरण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। यदि वास्तव में एकांतिक रूप में आविष्ट होकर के कथा सुनी है ना, ये लक्षण दिखलाई देगा। एक छोटा सा प्रसंग और सुनाऊं, सुनना बात को ध्यान से। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं कृष्ण है, वो जब दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? दक्षिण भारत की यात्रा पर। ये बात क्यों सुना रहे हैं? ये बात क्यों सुना रहे हैं? इसको भी सुन लो पहले। ये बात इसलिए सुनाई जा रही है, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है, हमको तो कथा कुछ समझ में आई नहीं, कुछ समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आई। देखो इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी क्यों चिंता करने की आवश्यकता नहीं? इस प्रसंग को सुन लो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर जब गए ना, एक स्थान गए श्रीरंगम, सुना आपने? जहाँ की कथा भी महाराज जी बतला रहे थे। कहाँ गए? जब वो श्रीरंगम के मंदिर में पहुंचे ना, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखना, ब्राह्मण को देखा। बड़ा हृदय स्पर्शी प्रसंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक ब्राह्मण को देखा, उनका क्या नियम था? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सेई क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता आवर्तन। महाप्रभु कहाँ पहुंचे थे? श्रीरंग क्षेत्र में। तो श्रीरंग क्षेत्र में सेई क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, वहां पर एक वैष्णव ब्राह्मण थे, और वो प्रतिदिन उनके जीवन का नियम था देवालय, देवालय माने श्रीरंग जी के मंदिर में आते प्रतिदिन, और गीता आवर्तन, गीता का पाठ करते। क्या पाठ करते? आवर्तन माने गीता के श्लोकों का उच्चारण करते। क्या उच्चारण करते? कहते अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोके करे उपहासे। समझना बात को ध्यान से। यदि इतना सा भी समझ लिया, कुछ सार हमारे हृदय में आ जाएगा। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, कहीं पर भी धाम परिक्रमा करने जा रहे हो,
कथा सुनने जा रहे हो, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे बहुत कुछ संग्रह करके नहीं ला सकते हो, तो एक वस्तु तो संग्रह कर लाना, थोड़ी सी छाप ले आना हृदय पर। बहुत अधिक यदि कुछ संग्रह करके ना ला सको, हृदय पर थोड़ी सी कथा की छाप ले आना। इतनी सी छाप भी यदि आ गई, हमारा कथा सुनना सफल हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण क्या करते थे, अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोके करे उपासे। पूरे गीता के 18 अध्यायों का क्या करते, पाठ करते। किंतु पाठ जब करते थे ना, अशुद्ध पढ़ते थे। अशुद्ध माने उनको व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था, व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था, अशुद्ध पढ़ते थे। जब अशुद्ध पढ़ते थे तो क्या होता था, लोग उनका उपहास उड़ाते। अरे क्या पढ़ रहा है ब्राह्मण होकर, इसको तो व्याकरण ही नहीं आता, इसको तो संस्कृत ही नहीं आती। कोई उनकी निंदा करता, कोई उनका उपहास उड़ाता। तो कविराज गोस्वामी कहते, केहो निंदे केहो हासे ताहा नहीं माने, आनंदित होइया गीता पढ़े। कोई उनका उपहास उड़ाता, कोई उनकी निंदा करता, किंतु वो कुछ भी नहीं सुनते थे। कोई उपहास उड़ा रहा है, कोई निंदा कर रहा है, किसी भी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। बैठ करके गीता पढ़ते। जब महाप्रभु ने देखा ना, और जब तक गीता पढ़ते क्या होता, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार होते, नेत्रों से अश्रु आते, शरीर में पुलक हो जाता, मन रोमांचित हो जाता। महाप्रभु जी ने देखा उनके भाव को, समझ में आ रही तो बात। महाप्रभु जी ने देखा उनके भाव को, भगवान है ना, भक्ति से आकर्षित हो जाते। महाप्रभु उनके निकट में गए, जाकर के बैठ गए, जाकर बैठ गए और उनके भावों का दर्शन करने लगे। उन्होंने नेत्र उठाकर देखा, महाप्रभु जी आ गए। सुनना बात को ध्यान से। महाप्रभु ने, स्वयं कृष्ण ने महाप्रभु उनसे बड़ी प्रीति पूर्वक पूछा, महाप्रभु पूछी लो तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हार ऐतो सुख है। समझ में आ रही तो बात। महाप्रभु जाकर बैठकर प्रीति पूर्वक पूछते हैं, अरे महाशय मेरी बात सुनो, तुम ये जो गीता पढ़ रहे हो, तुमको इसका क्या अर्थ अनुभव होता है जो तुमको इतना सुख हो रहा है? क्या अर्थ का अनुभव हो रहा है जो तुमको इतना सुख होता है? अब जब महाप्रभु ने प्रश्न पूछा ना, विप्र ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया। विप्र माने वो जो ब्राह्मण थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया। विप्र कहे मूर्खामी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। समझ में आ रही बात। विप्र ने क्या कहा हाथ जोड़कर, विप्र कहे मूर्खामी, प्रभु मैं मूर्ख हूं, शब्दार्थ ना जानी, शब्दों का अर्थ तो मैं जानता नहीं हूं, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। प्रभु शुद्ध हो अशुद्ध हो, मैं तो बस गुरु की आज्ञा मान करके गीता का पाठ पढ़ता हूं। महाप्रभु ने पूछा, भाई बात समझ में आई, गुरु की आज्ञा मानकर गीता का पाठ करते हो, बात समझ में आई, किंतु जब पाठ करते हो अनुभव क्या होता है? जो निरंतर रोते रहते हो, आपके शरीर में ये पुलक हो रहा है, अश्रु हो रहा है, रोमांच हो रहा है, ये अनुभव क्या हो रहा है? तो विप्र ने फिर से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप पूछ रहे हो तो रहस्य की बात बतला देता हूं, हृदय की बात बतला दूं। क्या उत्तर दिया उन्होंने? कहते प्रभु जो दर्शन होता है ना, ये तो सबके सामने कहा नहीं जाएगा, किंतु आपका दर्शन करके मेरा मन बड़ा आकर्षित हो रहा है आपकी ओर, तो मैं बतला देता हूँ। महाप्रभु ने पूछा बतलाओ, मैं सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रभु अर्जुन रथे कृष्ण होय रज्जुधर, बसिया छेद ताते जनो श्यामल सुंदर। प्रभु जब गीता पढ़ता हूँ ना, मुझको जानते क्या दर्शन होता है? महाप्रभु ने कहा बतलाओ, मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए। कहते प्रभु दर्शन होता है अर्जुन के रथ पर कृष्ण जो है ना, रज्जुधर, रज्जुधर माने सारथी होकर के बैठे हैं, और इतना सुंदर उनका रूप है। बसिया छेद ताते जनो श्यामल सुंदर, बड़ा श्यामल सुंदर उनका रूप है। और महाप्रभु ने पूछा और क्या दर्शन होता है? कहते अर्जुन कही देना हित उपदेशे, ताहा देखी होय मोर आनंद आवेशे। प्रभु रथ पर बैठ करके कृष्ण अर्जुन को हित उपदेश दे रहे हैं, ये देख करके मैं आनंद में आविष्ट हो जाता हूँ। और जब आनंद में आविष्ट होता हूँ ना प्रभु, जावत पढ़ूं तावत पाऊं तहार दर्शन, अतएव गीता पाठ न छाड़े मोर मन। प्रभु जब तक पढ़ता हूँ तब तक उनका दर्शन होता है, इसलिए गीता पाठ छोड़ने का मेरा मन ही नहीं होता। सुनकर महाप्रभु ने गले लगा दिया। समझ में आया? सुनकर महाप्रभु ने गले लगा लिया, और गले लगाकर महाप्रभु कहते प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारा ही अधिकार, तुम ही से जाना हो गीता अर्थ सार। अरे गीता पाठ में तुम्हारा ही अधिकार। ये जितने पंडित है ना, वास्तव में ये निरे मूर्ख हैं, ये गीता के सार को नहीं समझ पाए, तुम गीता के सार को समझ पाए। तुम्हारा गीता के पाठ में अधिकार है, तुम्हारा गीता के पाठ में अधिकार है। अब जब महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया ना, अब सुनना बात को ध्यान से, बड़ी रहस्य की बात है भैया। ये भक्ति जो है ना, बड़ी रहस्यमय है, किंतु साथ साथ
बड़ी सरल भी है। इस भक्ति को तो हमने जटिल बना दिया, इस भक्ति को हमने जटिल बना दिया। गुरु महाराज जी की एक बात स्मरण हुई, कथा कह रहे थे मथुरा में, तो गुरु महाराज जी कथा में क्या कहते हैं, सुनो बात को ध्यान से। गुरु जी कहते हैं लोग हमारे निकट में आते हैं, हमसे कहते हैं महाराज जी हमारा मन बड़ा चंचल रहता है, मन भक्ति में नहीं लगता, मन बड़ा उद्विग्न रहता है। गुरु जी कहते हैं अरे कोई कामना वासना मत करो, मन शांत हो जाएगा। कितना सरल उपाय है, इससे सरल उपाय कोई है? गुरु जी कहते हैं कोई कामना वासना मत करो, मन सरल शांत हो जाएगा, फिर और उद्विग्न नहीं होगा। ये इतनी सी बात हम पालन कर सकते हैं, कोई कामना वासना मत करो। हो सकती है सारा युद्ध ही कामना वासनाओं के कारण हो रहा है, सारा युद्ध कामना वासनाओं। उन महापुरुष ने एक सरल सी बात बतला दी, चित्त शांत हो जाएगा, कोई कामना वासना मत करो। तो सुनना बात को ध्यान से। अब जब महाप्रभु ने उनको गले लगाया ना, विप्र को, ब्राह्मण को, अब वो तो थे भक्त, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते विप्र ने ना महाप्रभु जी से एक बात कही। क्या बात कही, सुनो ध्यान से। विप्र कहते महाप्रभु से, तहा हईते तोमा देखी तहा हईते होय द्विगुण सुखे। प्रभु एक बात बतलाओ, ब्राह्मण पूछ रहे महाप्रभु से, एक बात बतलाओ, ये गीता पाठ करते समय मुझको जितना सुख होता था ना, उससे दुगना सुख मुझको अब हो रहा है आपका दर्शन करके। समझ में आई तो बात? गीता पाठ करके मुझको जो कृष्ण का दर्शन होता था, उससे भी दुगना सुख हो रहा है आपका दर्शन करके। क्यों क्यों होता है? अभी तक तो भाव नेत्रों से दर्शन कर रहे थे, अब साक्षात कृष्ण ही प्रकट हो गए। अभी तो भाव नेत्रों से दर्शन कर रहे थे, अब साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए, दुगना सुख होगा कि नहीं होगा? तो विप्र क्या कहते हैं, मुझको ऐसा लगता है सही कृष्ण तुम ही है नो मोर मन लय। प्रभु मेरे मन में आ रहा है वो आप वही कृष्ण हो, मेरे मन में क्या आ रहा है, आप वही कृष्ण हो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक सिद्धांत बतलाया। अब इस सिद्धांत को ले जाओ, जो छाप लेने की बात है ना, ये सिद्धांत ले जाओ। कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण स्फूर्ते तार मन भैया छे निर्मल। ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को ले जाओ सार रूप में। कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, कृष्ण गुरु जी महाराज की जय, कन्या प्रभु जी की जय। कविराज गोस्वामी सिद्धांत बतलाते हैं, क्यों मन में ये बात आ गई। कहते कृष्ण स्फूर्ते तार मन भैया छे निर्मल, अतएव प्रभु तत्व जानी नो सकल। कृष्ण की स्फूर्ति होने से उनका मन निर्मल हो गया था, कृष्ण की स्फूर्ति होने से उनका मन निर्मल हो गया था, और मन निर्मल होने के कारण ये स्वयं कृष्ण है, महाप्रभु के उस तत्व को वो जान गए जो साधारण जगत के लोग क्या समझते हैं, ये मूर्ख हैं, इनको शब्दार्थ का कोई ज्ञान नहीं है। कौन जान गया, कौन जान गया? समझ में आ रही तो बात? ये शास्त्र का सार है, यही भागवत का सार है। ब्रज गोपियां कितनी बुद्धिमान थी, ठीक ही नहीं थी बुद्धिमान? कौन सा साधन किया उन्होंने, बताओ, कौन सा शास्त्र पढ़ा उन्होंने? यदि भागवत के सारे सार की भी बात कर दो ना बहुत संक्षेप में, उस भागवत का सार क्या है, ये ब्रज गोपियों की जो भक्ति है ना, बस यही भागवत का सार है, और कुछ भागवत का सार नहीं। ये भागवत जो है ना, ये आश्रय जातीय ग्रंथ है। उन ब्रज गोपियों ने क्या किया था, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, क्या साधन करती थी ब्रज गोपियां? कितना सुंदर विचार हमारे गोस्वामी वर्ग ने बतलाया। क्या साधन करती थी, कितना सरल उनका साधन है, किंतु कितना गंभीर भाव धारण किए, बस आविष्ट होकर के क्या साधन करती थी। या दोहने अवहनने मथुनोपलेपा प्रेम खैन खनार विरुदितो अक्षुण मार्जना दो गायंती च मनोरक्त धियो अश्रु कंठयो धन्या ब्रज स्त्रियाणाम उरु क्रम चित्त जाना। ये उद्धव जी जो है ना, उद्धव जी सुन लेना भैया बात को ध्यान से। ये जो उद्धव जी जिनके विषय में कृष्ण कह रहे हैं हमको शंकर इतने प्रिय नहीं, बलदेव इतने प्रिय नहीं, लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं, हमारी आत्मा इतनी प्रिय नहीं जितने प्रिय उद्धव तुम हो, ये उन उद्धव जी के शब्द हैं, ये उन उद्धव जी के शब्द हैं। धन्या ब्रज स्त्रियाणाम उरु क्रम चित्त जाना। अरे ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं, धन्य ये ब्रज की गोपियां, उरु क्रम चित्त जाना, जिनका चित्त जो है निरंतर कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? या दोहने, दूध दही को मथते समय, अब हनने, दूध उबालते समय, दूध दही को मथते समय, घर का लीपन करते समय, बालकों को सुलाते समय, सब समय उनका चित्त कहाँ लगा हुआ है? उरु क्रम चित्त जाना। कृष्ण सब समय उनके चित्त पर चढ़े हुए हैं, सब समय, एक क्षण के लिए भी उनको कृष्ण की विस्मृति नहीं होती है। ऐसी गोपियों की कृष्ण के प्रति जो भक्ति है ना, उद्धव जी कहते हैं वो ब्रज गोपियों की भक्ति जो है वो धन्य है। धन्या ब्रज स्त्रियाणाम उरु क्रम चित्त जाना। स्वयं को धिक्कार दे रहे हैं वो उद्धव जी, जिनके विषय में कृष्ण कहते हैं मुझको बलदेव इतने प्रिय नहीं, लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं, शंकर प्रिय नहीं,
अपनी आत्मा इतनी प्रिय नहीं जितने उद्धव तुम प्रिय हो। वो उद्धव जी जगत में घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं? खेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा। साधारण जगत के लोग क्या समझेंगे इस भागवत के अर्थ को? समझेंगे? साधारण जगत के लोग क्या अर्थ निकालते हैं? उद्धव जी ब्रज गोपियों को कह रहे हैं ये तो व्यभिचार दोष से दुष्ट हैं, किंतु उद्धव जी वास्तव में क्या कह रहे हैं? खेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा। ये ब्रज गोपियां धन्य हैं, व्यभिचार दुष्ट तो हम हैं। उद्धव जी कहते हैं मैं व्यभिचारी हूँ, शंकर जी व्यभिचारी हैं, ये नारद जी व्यभिचारी हैं। क्यों व्यभिचारी हैं? अरे जैसा चित्त ब्रज गोपियों ने कृष्ण को अपना दे दिया ऐसा चित्त हम नहीं दे सके, इसलिए हम व्यभिचारी हैं। हम व्यभिचारी हैं, ये ब्रज गोपियों व्यभिचारी हैं। उद्धव जी उनके चरणों की प्रार्थना कर रहे, इसलिए क्या करे? आसाम हो चरण रेणु जुशाम श्याम वृंदावन किमपि गुलमलतौषधि नाम। अरे मेरा तो सौभाग्य ये होगा मैं इस ब्रज में कोई गुल्म लता औषधि कोई बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर में पड़ जाए। इसलिए यही श्रीमद् भागवत का सार है। ये जो ब्रज गोपियों की भक्ति है ना, ये श्रीमद् भागवत का सार है। समय क्योंकि दिखलाई नहीं दे रहा है, समय हो चला है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं बस यही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप महाराज जी के मुख से कृष्ण जन्म की कथा को सुन लीजिए। गौर प्रेमानंद बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री गुरुपाद पद्म की जय जय श्री राधे। 5-10 मिनट में कथा को विश्राम दे देंगे, ठीक है? बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सुरजनो राज्ञां च भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। जब से सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, उन्होंने एक श्लोक में जैसे अगस्त ऋषि ने संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया था, उन्होंने एक श्लोक बोल करके पूरा कृष्ण कथा को पान कर लिया। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में कैसे कृष्ण जन्म हुए, और वहां पर नंद के आनंद भयो, जैसे वहां पर कैसे धूमधाम से उत्सव हुआ। कृष्ण कैसे पुतना अघासुर बकासुर को मारे, कृष्ण कैसे गिरिराज को उठाए, कृष्ण कैसे ब्रज गोपियों का साथ में रास की। मथुरा में प्रभु गए, कंस को उद्धार करके फिर द्वारका में जाते हैं। 16,108 पटरानियों से शादी करते हैं। हर रानियों से 10-10 बेटे, एक बेटी हुई। भगवान ब्राह्मण का अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में गए और वहीं पर अपना अंतिम लीला को प्रकाश करते हुए अपना धाम में चले जाते हैं, अपना धाम में चले जाते हैं। इतना बोल करके उन्होंने बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल करके तो चुप हो गए। परीक्षित महाराज देख रहे, बोले क्या कृष्ण कथा हो गया? बोले हो गया ना, पूरी कथा तो सुना दी। बोले मैं तो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए 4 दिन से चातक जैसे टकटक लगा कर देख रहा हूँ, क्योंकि जो कृष्ण है ये मेरे कुल देवता। जब मैं मातृगर्भ में था उसी समय में भगवान कृष्ण ने हमें वहीं पर रक्षा की है, इसलिए केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। अब तो जैसे अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पान कर ली, अब तो एक श्लोक से पूरा कृष्ण कथा सुना दिए। भैया मैं तृप्त नहीं हो पाया, मैं तो चाहता हूँ कृष्ण कथा को विस्तृत रूप में सुनाओ। बोले परीक्षित 4 दिन हो गया है, तुम्हें एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया, सोया भी नहीं, थोड़ा पानी तो पी लो। बोले प्रभु जितने झगड़ा तो पानी के लिए हुआ है, क्योंकि मैंने पानी मांगने के लिए गया, ऋषि ने पानी नहीं दी, मैंने उनकी गले में मृत सर्प डाल दिया, ऋषि ने अभिशाप दी, जितने गड़बड़ी तो ये पानी से हुई। प्रभु ये पानी की बात मत कहा करो, आपकी मुखचंद्र को दर्शन करते हुए जो कथामृत से जो रस निकल रहा है उसी को ही सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, उसी को सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूँ। इसलिए प्रभु हमें पानी की बात मत करो, अगर कथा को बंद कर दोगे ना फिर प्यासा लगने लग जाएगी। तब श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। अभी प्रश्न होता है तब उन्होंने एक श्लोक से ये पूरी कथा क्यों सुना दिया। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, जैसे जेठ की महीना हो, आप धूप से आ रहे हो, आपका हृदय प्यास के मारे फट रहा है, किसने एक ग्लास बड़े सुंदर
बड़े सुंदर जूस दिया, फिर क्या करोगे, एक साथ में ढक ढक करके एक साथ में पी लोगे ना। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभाय नो जाया पवित्र चंचो प्रिय चोम्बने ना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते भैया सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं, ये राधा रानी के प्रिय तोता हैं। इनके हृदय में भी एक ही वासना है, कब कृष्ण कथा आए और दिल भर करके मैं कृष्ण कथा सुनाऊं। जब उन्होंने देखा जैसे टीवी में सीरियल आती है ना, जब इनके हृदय में सारे कृष्ण लीला उतरने लग गया, तो उन्होंने एक श्लोक में ही संपूर्ण कृष्ण कथा गान कर लिया। संपूर्ण, जैसे एक साथ में पानी कोई पी लेते हैं, एक साथ में पूरा कृष्ण कथा को सुना दिया है। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न की तो उनने कृष्ण कथा को विस्तृत रूप में सुनाए। कैसे 3 गंगा है, एक गंगा स्वर्ग में मंदाकिनी, दूसरे गंगा मर्त्य जगत में भागीरथी, तीसरा गंगा पाताल लोक में भोगवती। जैसे ये 3 गंगा 3 लोगों को पवित्र करती हैं, कृष्ण कथा भी सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले तीनों का ही कल्याण करती है। कृष्ण कथा में इतने आनंद है, बोले आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ व्युरुक्रमे। जो आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे, श्री चतुसन जैसे उनका हृदय को जैसे आकर्षण करता है, कृष्ण कथा में इतने मीठा है। इसलिए अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा उनको, भले भव औषध छोत्र मन विरामात। कृष्ण कथा सबसे बड़ा मीठी दवा है, सबसे बड़ा मीठी दवा है। अगर कृष्ण कथा रूपी अगर दवा को कोई पान करे तो आसानी से ही भवसागर से वो व्यक्ति पार हो जाएगा। तब उन्होंने कृष्ण कथा सुनाए। जिस समय कंस ने बड़े अत्याचार किया है, जिस अत्याचार से दुखी होकर के पृथ्वी ब्रह्मा को पास में, ब्रह्मा जी शंकर जी, फिर इंद्र, ये सब के सब क्षीर समुद्र को पास में भगवान को प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम लोगों का दुख मैं समझ गया हूँ, जाओ तुम सबके सब जदुवंश में जन्म लो। हे देवियां सब गोपी बन करके आओ, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। कंस ने अपना बहन देवकी को श्री वसुदेव को साथ में शादी करवाया, बहुत कुछ दहेज रूप में दिया। जब उनको विदाई दे रहा था, सारथी बन करके आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। म्यान से तलवार निकाल करके चोटी पकड़ लिए। जब मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव साम दाम दंड भेद नीति से समझाया। बोले शादी का समय है, बहनी को मारोगे सारा दुनिया तुम्हारी निंदा करेंगे। बोले आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले मैंने भी सुनी है। बताओ तुम मरोगे कि नहीं? बोले मरूंगा। बोले जब तब मरूंगा, अभी क्यों मरूं? तो उन्होंने बहुत कुछ तत्व ज्ञान रूप में समझाया, तभी नहीं समझा। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ। बोले सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा। तो उनने पहला बच्चा जब देने के लिए गया, उसका हृदय द्रवीभूत हो गया इसकी सत्यवादिता से। बोले इसको तू ले जा, ये अष्टम गर्भ का संतान से ही मेरा मतलब। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया। बोले क्या है? बोले ये कृष्ण कब आएंगे? जब पाप की घड़ा भरेगा। लेकिन इसकी हृदय तो कृष्ण की माता के प्रति, उसके हृदय दया की भावना प्रकट हुआ। दया भाव आने से भगवान नहीं आएंगे। बस नारद जी बिना बजाते बजाते वहां पर प्रकट हुए और एक 8 पंखुड़िया के कमल फूल लाए थे। बोले कंस बताओ इसमें पहला नंबर कौन और 8वां नंबर कौन? बोले गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ गया? बोले गुरु के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है, बताओ ना। बोले देख ये देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन है। उसने बताया अष्टम गर्भ का संतान, तू तो इधर से गिन रहे हो। अगर देवता लोग अगर उल्टा से गिने तो क्या होगा? 8वां हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 8। जब ये 8 भाई बड़े होएंगे, सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरुदेव सबको मार दूं?
बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता, तेरी बात जानता है। उन्होंने भड़का दिया और नारद जी वहां से भाग गए और उन्होंने एक एक करके 6 बच्चों को उन्होंने मार डाले। बोले 6 बच्चों को क्यों मार डाले, नारद जी क्यों मरवाया? बोले इनकी पूर्व जन्म की कथा इनको पता था। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा का ये पुत्र मरीचि थे। एक समय ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को सृष्टि की, इतने सुंदर थी लड़की, ब्रह्मा स्वयं मुक्त हो गए। अरे इन लोगों ने हंसी उड़ाए थे और उन्होंने अभिशाप दिया था, बोले तुम्हारे पिताजी को हाथ में 3 जन्म तक मर करके मुक्ति होगी। नारद जी मरवाए नहीं, उनको मुक्ति करा दिया। और 6 मरवाया मतलब क्या है? बोले अगर कोई अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आए, मतलब अगर कोई भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हैं, सबसे बड़े शत्रु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ये 6 है। बोले कौन? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। पहले ये 8 को मारो। अरे सप्तम गर्भ में साक्षात बलदेव प्रभु आए। ये कौन है? ये धाम स्वरूप, ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता जो भगवान को धारण करने वाले हैं। 10 शरीर और 5 रसों से जो सेवा करते हैं। और अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। कहते ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए? तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं भक्ति के 8 स्टेजेस हैं, सोपान हैं, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्त, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम ये अष्टम स्थिति है। भक्ति का सबसे पहला जो सोपान श्रद्धा, जैसे आप सभी के हृदय में श्रद्धा है तभी यहाँ पर आए हैं। फिर उसको बाद में साधु संग, संतों का संग कर रहे हो। जब संग से पता चलेगा क्या है, हम कौन हैं? बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सबके सब भगवान की दास है। फिर क्या करेगा? फिर भजन क्रिया। जब भजन क्रिया करेगा फिर उसको बाद में अनर्थ निवृत्ति होगा। हृदय में जो असत तृष्णा है, हृदय द्रव्य, अपराध, काम, क्रोध आदि नष्ट होगा। उसको बाद में फिर निष्ठा, उसके बाद में रुचि, फिर भाव और प्रेम। भाव मतलब क्या? जब हृदय में भाव प्रकट होगा उसी समय में उसका लक्षण बताए। कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छम छम आवाज सुनने को मिलेगी। कभी ऐसे लगेगा मानो ठाकुर जी आए हमें अधरामृत पिला करके चले गए। कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी हमें स्पर्श किए हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हैं रंगोटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए उसको बाद में प्रेम। प्रेम का मतलब होता है साक्षात गोलोक वृंदावन से भगवान स्वयं जिसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान अष्टम स्टेज में आए हैं। अभी इतने में जब उन्होंने सप्तम, अभी जो धीरे धीरे बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में अभी कृष्ण आने वाले हैं। लेकिन ये भगवान का जो जन्म है ना, हमारे जैसे जन्म नहीं है। हम लोग का जन्म कैसे होगा? हुआ पति पत्नी का मिलन से, सौक्र जन्म हमारी। लेकिन भगवान की जन्म सौक्र जन्म नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वार्जुन। बोले हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म अपराकृत दिव्य हैं। जैसे गुरुदेव हमारे कानों में मंत्र देते हैं, मंत्र दिए कि नहीं? जब फिर मंत्र को हम जब करते हैं एक दिन भगवान प्रकट होते हैं। उसी तरह भगवान सर्वप्रथम वसुदेव महाराज का हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव महाराज ने देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा उन्होंने बोले। भगवान शब्द ब्रह्म रूप में देवकी के गर्भ में ठाकुर जी गए। जब ठाकुर जी गर्भ में आए 33 करोड़ देवता वहां पर प्रकट होकर के भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को बड़े सुंदर रूप में स्तुति कर रहे थे। बोले हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करता है भव सागर को जैसे
बछड़े का खूर में जितना पानी होता है ऐसे पार कर लेता है। लेकिन तुम्हारी चरण को छोड़ करके जो ज्ञान पथ में, योग और कर्म पथ में जाते हैं तो पतंत्य अनादृत जुस्मद अंग्रह, बड़े ऊंचे पद को प्राप्त करने पर भी पतन होता है, लेकिन आपका भक्तों का कभी पतन नहीं होता है। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे। ठाकुर जी जन्म ग्रहण करेंगे। देखो जैसे साधारण कोई मिनिस्टर आए, अगर मोदी आए ना, उसके लिए कितने सजावट होता है। अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे हैं, दुनिया का मालिक, उसके लिए कितना सजावट नहीं होगी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः सर्म गुण पेत काल परम शोभन। कहते ये वृंदावन धाम दुल्हन जैसे सज गई। बोले क्यों? बोले भगवान हमारे चरण को स्पर्श करेंगे पृथ्वी को, क्योंकि भगवान सत्य युग में बराह रूप में कृपा की थी, त्रेता युग में सीता जी पृथ्वी में प्रकट हुई, इसलिए भगवान की सांसू लगती है। बोले इसी द्वापर युग में सत्यभामा ही पृथ्वी रूप में आएगी, इसलिए बड़ी प्रसन्न हो रही थी। और यमुना नदी तो कलकल कलकल नाद से प्रवाहित हो रही थी। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। इसलिए यमुना क्यों खुश हो रही थी? बोले ठाकुर जी मेरे साथ में ठाकुर जी की शादी होगी, उनकी सखी विशाखा रूप में प्रकट होगी, ठाकुर जी बड़े सुंदर लीला करेंगे। कहते दूसरे जो नदियां हैं ना वो भी खुश हो रही थी। बोले क्यों? बोले कारण है ये यमुना सबसे बड़ी है, दूसरे नदी उनकी बहनी है। आप देखना जब ये इनकी साली लगती है, यमुना सबसे बड़ी, शादी होगी यमुना से, छोटी नदी लगती है बहनी, बोले साली होंगी। आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से भी ज्यादा अपना सालियों को प्यार करते हैं, इसलिए इसी वजह से ठाकुर हमें भी प्यार करेंगे, इसलिए वो बड़ी प्रसन्न हो रही थी। कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन आज कमल फूल खिल गया रात में। बोले रात में क्यों खिल गया? बोले संत जन जब उदाहरण देंगे ठाकुर जी को, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। सब भगवान को अंग को नाभि कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, चरण कमल, कमलों के साथ में उदाहरण देंगे, इसलिए कमल बड़े प्रसन्न हो गई। और चंद्रमा भगवान प्रकट हुए अष्टमी का रात, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अष्टमी होता है आधा चंद्रमा, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में ठाकुर जी जन्म ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकट हो गई। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं विशेष करके आकाश में जो मेघ छाए जाए ना, 4 ही व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। कितने व्यक्ति? जोर से बोला, कौन कौन है? सुन लो। पहला नंबर में किसान खुश होता है, आकाश में मेघ देख कर। बोले क्यों? बोले हमने खेती बोया लेकिन बारिश ही नहीं होती, खत्म होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किसान कौन? बोले पितामह ब्रह्मा जी, इन्होंने जगत को सृष्टि किया, लेकिन दैत्य लोग आकर के बड़े उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जब देखा कृष्ण रूपी आकाश में काला मेघ छा गया, भगवान क्या करेंगे? बोले परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, समस्त दुष्टों को विनाश करेंगे। ब्रह्मा खुश हो गए। दूसरे व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले चातक, क्योंकि जो चातक है किसी नदी और किसी कुआं का पानी नहीं पीता, वो स्वाधि नक्षत्र का पानी पीता है, इसलिए वो प्यासा हम करता है। बोले भैया चातक कौन? बोले भक्त है। नारद आदि भक्त लोग खुश हो गए। क्यों? बोले ठाकुर जी जन्म लेंगे तो ठाकुर का दर्शन मिलेगा। तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है। बोले कौन? बोले मोर कब प्रसन्न होता है? आकाश में जो मेघ देखता है ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़ शब्द करे, मयूर अपना पंख खोल करके नृत्य करता है। बोले यहाँ पर मयूर कौन है? बोले नीलकंठ श्री भोले बाबा, श्री शंकर जी। कल हम सुनेंगे शंकर जी कैसे दर्शन करने आते हैं। चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है, कौन है? बोले दावानल में दग्ध हाथी। जब किसी दावानल आग लग जाए जंगल में, हाथी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन ये आग कैसे बुझती है? जब घना घोर बारिश ही होना तभी ये आग बुझती है।
इसलिए उसी तरह यहाँ पर जब कृष्ण प्रकट हुए, ये हाथी कौन है? जितने इंद्र चंद्र आदि जितना देवता सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, ठीक रात को बीच में भगवान चतुर्भुज धारण करते हुए और कंस के कारागार में प्रभु भगवान कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, इतने में देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हमने पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के घुंघराले केस, चमकले चमकले वस्त्र पहन करके आए हो। बोले तुम दोनों पूर्व जन्म में कृष्णी और सुतपा थे, कठोर साधन की 10,000 साल तक सूखे पत्ते खा करके। मैंने जब बोला वर मांगो, तुम लोगों ने बोले मेरे आप जैसे हमको बेटा चाहिए। देखो अभी हम छोटा बच्चा बन जाएंगे, मेरे को लेकर गोकुल में छोड़ देना, वहां पर एक छोटी बच्ची जन्म हुई और वो बच्ची को ले आना। बोले प्रभु ये हथकड़ी बेड़ी पड़ा हुआ, पहरादार है। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, सारे बंधन खुल जाएगी। उसी समय देवकी ने एक बार केवल उन्होंने स्तन पान कराया और उन्होंने एक सूप को ऊपर में कृष्ण को लेटा करके जब जा रहे थे, रिमझिम बारिश ही हो रही थी, भगवान अनंत देव छत्री रूप में ठाकुर जी को रक्षा कर रहे थे। इतने में जब यमुना नदी आई, देखा लपालप पानी भरा हुआ। बोले कैसे पार करे? जब नीचे उतरे ना, यमुना सोच रही है मैं भी तो ठाकुर का चरण स्पर्श करूं। इतने में यमुना पानी बढ़ने लग गई। जब बढ़ने लग गई, इतने में वसुदेव महाराज डर गए। इतने में उन्होंने कृष्ण को ऊपर करके बोले भैया कोई हो तो ले लो मेरे लाला को। इसलिए ब्रज में एक गांव का नाम है कोले, अभी वो गांव का नाम कोले। इतने में कृष्ण चरण बढ़ाए, यमुना देवी चरण स्पर्श की और इतने में स्वयं जोग माया के सियार बन करके आ गए। जब सामने चल रहे थे, बोले पानी इतनी सी है पानी है, बास को पार होकर चले गए। देखो आज जो हम लोगों ने कथा सुनी है कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट होगी, लेकिन कल जो सुनेंगे सबसे पहले कृष्ण कैसे गोकुल में प्रकट हुए हैं। हमारी कवि कर्णपुर और श्री जीव गोस्वामी बड़ा अनूठा, बड़ा सुंदर उन्होंने मर्म पर से उन्होंने वर्णना किए। हम कल इसको अच्छे तरह से कल सवेरे सुनेंगे। आज तक कृष्ण जन्म हुए हैं। आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? पीला रंग के। कल राधा रानी जन्म लेगी, कल सबके सब गुलाबी रंग के सब पोशाक पहन करके आना। जो गुलाबी रंग है ना वो प्रेम का रंग है। देखो हम लोग ध्यान रखिए ना, गुलाल रंग है, ये प्रेम का रंग है। ये कपड़ा क्यों पहनते हैं? राधा जी की प्रेम से अपना शरीर को ढके। राधा रानी का चुंदरी का रंग है गुलाल रंग, ठीक है। कल बड़े धूमधाम से हम लोग श्री राधा रानी का जन्म उत्सव मनाएंगे। भैया ले आओ, कहाँ गए देवकी वसुदेव, कहाँ गए? उनको ले आओ भाई, आ जाओ, उनको लेकर के आ जाओ। तो हरे कृष्णा हरि बोल, उनको लेकर के ले आओ। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। कोई खड़ा नहीं होना, सब बैठ रहना। अभी हमारे प्रभु जी डोरीलाल प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर बधाई गाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी टप्पी और खिलौना भी हम इसको भी लुटाएंगे, ठीक है। और इसको बाद में सबके सब प्रसाद पा करके जाना। ले आओ, ले फटाफट ले आओ। बोले सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम Krishna